तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया जीके जीएस का महामैराथन सेट 6 है, यानी आज का जो प्रश्न होगा ना आपको मॉडरेट लेवल का होगा, ना ही इजी है ना ही हार्ड है, मॉडरेट लेवल का प्रश्न है। आपको करंट अफेयर्स का यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा कम मिलेगा, 15 के आसपास मिलेगा। मैं आज थोड़ा करंट अफेयर्स को यहाँ पे कम समाहित किया हूँ। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज मैंने डाले हैं, जैसे जो कुछ पुराने करंट अफेयर्स हैं ना, जिसको बोला जाता है ना हमेशा ओल्ड इज गोल्ड, वैसे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ ताकि वो प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को मिले तो छूटे नहीं। दूसरा, मेरा मकसद सिर्फ इतना है ना कि इतना आपको प्रैक्टिस करा दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे ना तो आपको ये फील नहीं हो कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। मैं तो सिर्फ बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, ईएसआई, एएसआई स्टेनो, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस, एनटीपीसी ग्रुप डी, 3rd सीजीएल, 66 बीपीएससी, दिल्ली पुलिस, एससीसी सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल इतना डाला हूँ। लेकिन मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके और जीएस आता है ना, आप उसका अगर प्रैक्टिस सेट लगाए हैं ना तो एक बार इसका कोई भी सीरीज लगा के जरूर देखिए। उसके बाद बताइए कि क्या आप जो लगा रहे हैं उससे कम है या उससे ज़्यादा है या उसके लेवल का है। आपको समझ में आ जाएगा उससे कम तो नहीं ही होगा, या तो उसके इक्विवेलेंट होगा या उससे टॉप लेवल में होगा। तो आप इस सीरीज़ को लगाइए और अपनी ज़िंदगी, कैरियर दोनों सुनिश्चित कीजिए। चलिए, आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, मैं सिंपल सा स्लोगन रखा हूँ, तो उसके लिए यह सीरीज आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ में क्या है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्विज़ भी होता है मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग का क्विज़ नहीं हो रहा है क्योंकि सर की तबीयत ख़राब है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। इवनिंग में अभी सर की तबीयत उनकी भी ठीक नहीं है, तो मैं खुद ले रहा हूँ। दोनों का तो नहीं, मॉर्निंग का तो नहीं ले पा रहा हूँ, इवनिंग का ले रहा हूँ। पीडीएफ आज आ जाएगा, कुछ पीडीएफ बन चुके हैं तो आज आपको मिल जाएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, ये जो पुराना करंट अफेयर्स है ना, इसे कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। ये हमेशा आएगा, आज नहीं, आज से 5 साल बाद भी ये करंट अफेयर्स आएगा, इसलिए मैं इसको सम्मानित किया हूं। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। चलिए, मैं आपको इतना समय दूंगा ताकि आप किसी भी प्रश्न का आंसर सोच सकते हैं। उससे ज़्यादा समय देने से क्या होता है, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरोबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बोला जा रहा है तो धान का खेत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्लोफिनेक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप अब तक देख लिए होंगे, जो प्रोपेन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या है। तो प्रमंडल की कुल संख्या 9 है। मैं आपसे अनुमंडल की संख्या पूछ रहा हूं, अनुमंडल की संख्या फटाफट कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए, बात करें बिहार में गंडक परियोजना की नहरों से, तो चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज जिले में सिंचाई होती है। ये तो बिल्कुल सही है, और इसी नहर की वजह से इस जिलों में बाढ़ भी आती है, जैसे इस बार आप सब देख रहे होंगे। अगला प्रश्न बोल रहा हूँ। अगला पॉइंट है, सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों की सिंचाई होती है। तो मैं आपको बता दूं, कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार नहीं, दरभंगा तथा मधुबनी जिले की सिंचाई होती है। तो ऑप्शन सी का जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में नकदी फसल का सही समूह है। देखिए, बिहार में जो नकदी फसल का सही समूह है ना, उसमें है गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 में राज्य में चावल के उत्पादन 2021-22 तक कितना करने का लक्ष्य निर्धारित है। कितना करना है, तो 128 लाख मैट्रिक टन करना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सूचीय खनिजों को सूचीदू प्राप्त स्थानों के सह संबंधित कीजिए। सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए।
चलिए मैं बात करूं अभ्रक का, तो आप सब जानते हैं अभ्रक का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो गया और हजारीबाग का जो क्षेत्र है वहाँ पे। यहाँ पे बात करें डोलोमाइट, तो डोलोमाइट का कहाँ पे होता है, तो डोलोमाइट आपको रोहतास में होता है। साथ में पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का बात किया जाए तो ये मुंगेर, पेट्रोलियम और या तेल जो खनिज है वो कहाँ से, तो मुंगेर से। तो स्वर्ण कहाँ हो गया, एक किशनगंज से हो गया। चलिए आप इसको देख लीजिए, ए का 2, बी का 3, सी का 4, 2 3 4 किस में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किस में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, इसमें हम लोग ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करने के लिए एक किए थे। अगला प्रश्न है, बीजिंग घोषण निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है। तो बीजिंग घोषण है ये महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। देखिए गुजराल सिद्धांत है ना, तो भारत और इसके पड़ोसियों के बीच भरोसा कायम करना इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश जो है ये नहीं आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना शहर जो जल सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। कार्टाजेना से आप तो सबको याद होगा कोलंबिया में है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी, अगर आपको बहुत सारी चीज़ के बारे में नहीं पता होगा ना तो थोड़ा सा आप फंसेंगे। इसमें क्या है, मेघालय है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। कौन सा है, वो बोलिविया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको शहर दिया गया है, दूसरे तरफ उसका उत्पाद दिया गया है, आप इसमें से आपको चुनना है। देखिए अगर बात करें डिट्रॉइट, तो ये कहाँ, यहाँ से क्या, तो मोटर कार उत्पाद हमें प्राप्त होता है। एंटवर्प से बात करें तो यहाँ से हीरा तराशना, यहाँ से हम लोग हीरा तराशते हैं। टोक्यो से बात करें तो इस्पात, और हॉर्विन से बात करें तो पोत निर्माण। यानी 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 2। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, इसको थोड़ा सा 3 बना दीजिए, इसको 4 बना दीजिए, अब करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 अब हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, नगरीय वर्षा जल संग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त नहीं है। देखिए इसमें जो एक है अब नलिका प्लग, यह उपयुक्त नहीं है। इसमें क्या होता है, पानी की गति धीमी हो जाती है जिससे कटाव कम हो जाता है, और बाढ़ के दौरान क्या होता है, अवांछित रूप से गलन को रोकता है, इसीलिए यह उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, ओंकार वाट कहाँ अवस्थित है। जो कल के क्विज में भी ये क्वेश्चन था, तो शायद आप लोग इसका सही आंसर करें। ओंकार वाट कहाँ पे, एक कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन यानी इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याकोहामा, ये जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक में आपको झीलों का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ उसका उदाहरण दिया गया है। फटाफट इसको बताना है क्या होगा। चलिए बात करें यहाँ पे विवर्तनिक, तो विवर्तनिक का बात करते हैं तो क्या होगा, भीमताल झील। विवर्तनिक का बात करें तो भीमताल झील हो जाएगा। गर्त यानी जिसको क्रिएटर बोलते हैं, तो गर्त या क्रिएटर क्या हो जाएगा, लोनार झील, यानी 2 का 1 हो जाएगा। सी, हिम नदिये का क्या हो जाएगा, तो गंगाबल झील, ऑप्शन 2 में दिख रहा है। साथ में नदिये तो पूर्व स्थली झील हो जाएगा, यानी
4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किसमें? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। अगला प्रश्न है, लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे है? दादरा व नागर हवेली में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से। कैसे आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, मैं बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता में क्या है कि इसके कुछ जो है लिखावट है, इसके जो डिस्क्रिप्शन, कुछ बहुत सारी चीज़ लिखे गए हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए आदि ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिलता है? वर्ण शब्द का कहाँ पे? सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी का संबंध जैन मत से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। दिल्ली से कहां पे? तो दौलताबाद में लेके गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। मोहम्मद गजनी के साथ जो भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, उसका नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा? अलबरूनी। अलबरूनी उनके साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? यह स्थापित हो जाएगा, इल्तुतमिश ने इसको बनाया था, स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किससे सम्मानित किया गया है? ओम शर्मा को 2019 के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? क्योंकि 2020 का नहीं आया, तो 2019 का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 129 है, 129। अगला प्रश्न है, IPL 2020 नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपयों में खरीदा गया? किसको? पैट कुमिंस। ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, इससे पहले मुंबई इंडियंस से खेलते थे। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की एक स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो रक्षा विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, कौन सा वो युद्ध था? कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था, और ये 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। चलिए, उनके राज्य की राजधानी पूछा जा रहा है, यानी आपसे पॉलिटिकल राजधानी पूछा जा रहा है, तो पॉलिटिकल राजधानी उनकी लाहौर थी। लेकिन अगर उनकी धार्मिक राजधानी की बात किया जाए तो अमृतसर है। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो है आपका ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? किसने? वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया?
देखिए, अगर बात किया जाए ना तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी का है ना, इसी को घोषित किया गया था। इसका स्थापना सन 1916 में हुआ था और मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? और इस प्रश्न को मैं बहुत बार करा चुका हूं, तो शायद आप लोगों को याद भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशन। देखिए, दरभंगा के जो महाराज कामेश्वर सिंह थे, उन्हीं के द्वारा इसका शुरुआत पटना में किया गया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, हालीपत्ती संबंधित थी। हालीपत्ती किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर यानी स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी आयोग का और बहुत बार पूछा गया है। कौन सा? तो 2002 और 3 में। अगला प्रश्न है, भारत की सरकार ने कीमत स्थितीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? तो कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए ये निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? चलिए, असम की बात करें तो कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? मुझे नहीं लगता इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को ज़्यादा सोचना है। जो सबसे बड़ा राज्य होगा उसमें सबसे ज़्यादा जिला होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? जो द्रविडियन प्रजाति है ना, वो दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। अगला प्रश्न है, भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है वह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम का श्वेतबी गिबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? की छूटा हुआ है, यहां पे नहीं की गई है। देखिए, हरियाणा, दिल्ली और साथ में आपका जो हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा का राजधानी है वो भी अंबाला, ये सब में नहीं मिलेगा आपको। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? थारू जो है ना, ये दिवाली को शोक की तरह मनाती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? देखिए, सबसे बड़ा जो न्यायिक क्षेत्र है ना, वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ऑप्शन ए हो जाएगा। और मैं पूछ रहा हूँ उन किन 7 जगहों का है वो न्यायिक क्षेत्र, आप उसको कमेंट करके जरूर बताइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति का बात किया जाना, तो इसमें आपको सबसे जो गद्दी है, गुड्डी गद्दी, एक गद्दी जो है ये आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति का बात करें तो ये भील आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफिल टावर के डिजाइनर थे? एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडारण कहा जाता है? विश्व कला संग्रह का भंडारण सालार जंग संग्रहालय को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? किसके? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा? तो अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1952 में, और इसी साल प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था?
किसमें? अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मावलंकर थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1980 में अधिनियमित किया था, साथ में 8 वर्ष बाद 1988 में फिर से उसमें कुछ चेंज करके फिर से उसको लाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग बोले तो जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी, ये सब तो राज्यों के राज्यपाल के थ्रू। अगला प्रश्न है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? भारत में मत देने का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामराज योजना का उद्देश्य था। देखिए, बात करें कामराज योजना का ना, तो कामराज योजना का उद्देश्य था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसको और मजबूत बनाना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 15। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है ना, उसका जो मेन उद्देश्य है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, ये तो बिल्कुल सही है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, ये सही है। सराव सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये नहीं है। सराव सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये नहीं है। साथ में फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ये सही है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, गेहूं, दलहन, चावल, ये तीनों सम्मिलित है, मोटा अनाज इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 4 का जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल प्रबंधन से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादकों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो जो उत्पादक बाजार है ना, कृषि उत्पादों का बाजार, वो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई ए पास्कल है और पास्कल SI यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए, बल, वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, ये सब सदिश है। जो आयतन है ये सदिश नहीं है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है? रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? स्पिगमेनोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला प्रश्न है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है? इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। देखिए लगभग कितना, 500 सेकंड लगता है। 500 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 500 सेकंड का मतलब 8 मिनट से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट 2, 4, 8, 16, तो यहाँ पे आप क्या टिक लगाएंगे? 8 मिनट लगाएंगे और इसको आयोग गलत नहीं करेगा, ये बिल्कुल सही है, उसके पास का आंसर है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाइएगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? D2O। अगला प्रश्न है, जल गैस है। जल गैस क्या होता है? तो जल गैस होता है CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस CO+N2। N2 अगर यहाँ पे जोड़ देंगे तो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल के लिए pH मान होता है। देखिए बात जल का किया जाए ना तो ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, इसीलिए इसका pH लगभग 7 के बराबर होता है। ऑप्शन बी हो। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? अगर आप इन ऑप्शंस को देखो ना तो आप सीधा सीधा टिक लगाओगे, हीलियम यही नोबेल गैस है इसमें। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का वो उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? समांतर गुब्बारे में कौन सी? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, आंसू गैस है। आंसू गैस क्या है? अमोनिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन? पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, इंडेन गैस एक एलपीजी मिश्रण है। देखिए यहाँ पे इंडेन दे दिया है, कभी एचपी दे देगा। सिर्फ आपसे अगर एलपीजी गैस पूछा जाए किसका मिश्रण है तो आप टिक लगाएंगे ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प कौन कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खमीर एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है? तो ये कवक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हीरोइन प्राप्त होती है। हीरोइन किससे प्राप्त होती है? तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो यस्टरडे का क्वेश्चन ऑफ द डे था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका जो आंसर था वो फारसी था और आप में से मैक्सिमम मैं बोलूँ तो 95% लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लोग करेक्ट आंसर दिए, अमन सोनी, सुनैना, अंजलि सिंह, कृष्ण मोहन, राजेश कुमार, सुनील यादव, चंदन प्रजापति, प्रतिभा शाह, शशि, पंकज कुमार, अर्चना केसरी, आशीष रंजन, राहुल कुमार, सौरभ कीर्ति, प्रिंस कुमार, इतने लोगों का आंसर करेक्ट आया था। कुछ लोगों का आंसर इनकरेक्ट भी आया था। तो इसमें जो है 22 भाषा है ना, उसको आप 4-5 बार जरूर पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि कहाँ पे गलती हो रहा है और ऑप्शन एलिमिनेट करने का सीखिए। जो आज का प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है और इस 100 क्वेश्चन में आप कितना किए ना, आप जरूर अपना स्कोर बताइए, ताकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप सबका प्रिपरेशन लेवल पहले कैसा था और धीरे धीरे कैसा इंप्रूव हो रहा है। चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।